नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज जो ये सर्किट मैंने बनाया है ये एक वोल्टेज बूस्टर सर्किट है। और दोस्तों, इस सर्किट में मैंने टोटल 7 कंपोनेंट्स इस्तेमाल किया है। एक 555 आईसी, एक 47 यूएफ 25 वोल्ट कैपेसिटर, एक 100 एनएफ कैपेसिटर, एक D882P ट्रांजिस्टर, एक 1N4007 डायोड, एक कॉइल और एक 4.7 के रजिस्टर। उसके बाद देखिए, इस आईसी का 4 नंबर और 8 नंबर पिन मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद इस आईसी का 2 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर पिन मैंने एक साथ ऐसे कनेक्ट किया है। उसके बाद इस 4.7 के रजिस्टर को मैंने इस आईसी के 8 नंबर पिन के साथ और 7 और 6 नंबर पिन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद इस 100 एनएफ कैपेसिटर को मैंने इस आईसी के 1 और 2 नंबर पिन के साथ ऐसे कनेक्ट किया है। उसके बाद इस कॉइल का एक पिन मैंने इस आईसी के 4 नंबर पिन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों देखिए, इस ट्रांजिस्टर का एमीटर पिन मैंने इस आईसी के 1 नंबर पिन के साथ, इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन मैंने इस कॉइल के दूसरे पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर का बेस पिन मैंने इस आईसी के 3 नंबर पिन के साथ ऐसे कनेक्ट किया है। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन मैंने इस कॉइल के इस पिन के साथ और कैथोड पिन मैंने इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद इस कैपेसिटर का नेगेटिव पिन मैंने इस आईसी के 1 नंबर पिन के साथ ऐसे कनेक्ट किया है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने इस सर्किट को बनाया है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक हाई एम्प 1.5 वोल्ट टू 12 वोल्ट बूस्ट कन्वर्टर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कोई भी एक पुराना खराब इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर का एक सर्किट। उसके बाद दोस्तों देखिए, इस सर्किट में यहां पर ये जो कॉइल है, इस कॉइल को हम सर्किट से निकाल लेंगे। अब हम इस कॉइल के अंदर ये जो तार है, इस तार को निकाल देंगे। अब हम लेंगे एक 36 AWG कॉपरवेयर का एक टुकड़ा। उसके बाद इस कॉपरवेयर के टुकड़े को हम इसके ऊपर टोटल 300 बार ऐसे टर्न कर देंगे।
अब हम लेंगे एक 30 AWG कॉपर वायर का एक टुकड़ा। उसके बाद इस कॉपर वायर के टुकड़े को हम इसके ऊपर टोटल 28 बार ऐसे टर्न कर देंगे। अब हम लेंगे एक D882 ट्रांजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन हम कॉइल के इस तार के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 33 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम कॉइल के इस तार के साथ और इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम कॉइल के इस तार के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, यह छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 1.5 वोल्ट वोल्टेज बूस्टर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 पीस BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद ये दो ट्रांजिस्टर का 2 एमिटर पिंस हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का बेस पिन हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक ड्रम इंडक्टर कॉइल। और दोस्तों, ये कॉइल बहुत ही आसानी से किसी भी पुराने खराब CFL ट्यूब के सर्किट से आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस कॉइल का कोई भी एक पिन हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 1.8K और एक 47 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस 1.8K रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ और बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 47 ओम रजिस्टर को हम इस कॉइल के दूसरे पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 100 NF कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।